है कोई सबूत तुम्हारे पास कि तुमने उसकी बेसहारा माँ और बहन को लोगों के फर्श और बर्तन साफ करने के लिए इस महल से उठा के गंदी नाली में फेंक नहीं दिया? दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऋषि कपूर ने शुरुआत में इस फिल्म को करने से क्यों किया था इनकार? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो फिल्म को रिलीज के बाद खुद ऋषि कपूर गहरे सदमे में चले गए थे? इस फिल्म को 75% शूटिंग कंप्लीट होने के बाद भी क्यों फिल्म को बंद करने का किया था ऐलान? इतना ही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर ने क्यों फिल्म की नेगेटिव जलाने की बात कही थी? आखिर कैसे एक हॉलीवुड फिल्म के छोटे से आइडिया ने कर्ज फिल्म को अमर कहानी जैसी दी जन्म? क्यों इस फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर के बीच हुई थी विवाद? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्ज फिल्म से जुड़े ऐसे 10 अनसुने और चौंकाने वाले किस्से जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। साथ ही जानेंगे फिल्म की मेकिंग, कास्टिंग, संगीत, शूटिंग के दौरान हुई विवाद और बॉक्स ऑफिस का पूरा सफर, जो पर्दे के पीछे छिपी वो सच्चाइयां जिन्होंने कर्ज फिल्म को इतिहास बना दिया। वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर नया फैक्ट पिछले से भी ज्यादा हैरान करने वाला होगा। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। फिल्म कर्ज एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिन्हें मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड कंपनी के बैनर तले बनी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था अख्तर फारूकी ने तथा जगजीत खुराना ने। फिल्म की स्टोरी लिखे थे सुभाष घई ने, डायलॉग लिखे थे राही मासूम रजा ने। फिल्म का डायरेक्ट किया था स्वयं सुभाष घई ने। 1 घंटा 37 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 11 जून सन 1980 को। फिल्म के अंदर हमें नजर आए थे ऋषि कपूर, राज किरण, सिमी ग्रेवाल, टीना मुनीम, प्रेमनाथ, दुर्गा खोटे, जलाल आगा, पिंचू कपूर, इफ्तिखार, अरुणा ईरानी, मैक मोहन, मुकरी, विजू खोटे और यूसुफ खान इत्यादि। फिल्म के सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने तथा म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल मिलाकर 6 गाने रखे गए थे, जिन गानों की बोल है ओम शांति ओम, पैसाए पैसा, तू कितने बरस की, एक हसीना थी, कमाल है और दर्द दे दिल दर्द दे जिगर। फिल्म के इन सभी गानों ने उस टाइम काफी लोकप्रियता हासिल की थी। खासकर फिल्म के 2 गाना दर्द दे दिल दर्द दे जिगर और ओम शांति ओम गानों ने उस टाइम लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुई थी। इन सभी गानों में अपनी मखमली एवं सुंदर आवाजें दी थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले, मन्ना डे, मोहम्मद रफीक और अनुराधा पौडवाल ने। आइए अब एक नजर डालते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। फिल्म कर्ज का बजट रखा गया था 1,53,00,000 रुपया। अपने पहले दिन फिल्म ने कमाई की थी 4 लाख रुपया का। अपने पहले सप्ताह में इन्होंने कमाई की थी 30 लाख रुपया का। फिल्म ने इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 2,75,00,000 रुपया का। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने कमाई की थी 3,90,00,000 रुपया का। इस लिहाजा से फिल्म एक सेमी हिट साबित हुई थी। उस साल फिल्म कर्ज 9वें नंबर पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। अगर सन 1980 की सर्वाधिक कमाई करने वाली 5 टॉप 5 फिल्म लिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पर थी फिल्म कुर्बानी, दूसरे नंबर पर थी फिल्म आशा, तीसरे नंबर पर थी फिल्म राम बलराम, चौथे नंबर पर थी फिल्म दोस्ताना और 5वें नंबर पर रही थी फिल्म शान। फिल्म कर्ज को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए अब जान लेते हैं फिल्म से जुड़ी हुई 10 खास अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, बता दे सुभाष घई को फिल्म कर्ज बनाने का आइडिया कैसे मिला था। दरअसल सन 1975 की हॉलीवुड फिल्म द रीइंकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड सुभाष घई ने देखी थी। कहा जाता है कि उन्हें फिल्म की कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्हें कहानी में एक आदमी का अपने पिछले जन्म की बेटी से प्यार होने का विचार अच्छा नहीं लगा। सुभाष घई को उस फिल्म से बस एक बात समझ में आई थी कि एक आदमी का पुनर्जन्म दूसरे रूप में हो सकता है और वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सकता है। उन्होंने इसी विचार को लेकर कर्ज नाम की फिल्म बनाने का फैसला किया। सुभाष घई ने स्वयं इस फिल्म की स्टोरी लिखे थे क्योंकि वो फिल्म को सरल रखना चाहते थे। इस फिल्म के लिए राही मासूम रजा को काम पर रखा गया था, जो उन्होंने इस फिल्म के संवाद लिखे थे और इसके लिए उन्हें श्रेय भी दिया गया। सुभाष घई ने 24 अक्टूबर सन 1978 को अपना प्रोडक्शन बैनर मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड लॉन्च किया था और अपनी पहली फिल्म कर्ज का ऐलान किया।
बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा कि फिल्म कर्ज के प्रोड्यूसर अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना दोनों रिश्ते में सगे बाप बेटी हैं। अख्तर फारूकी सुभाष घई के रिश्ते में ससुर होते हैं और जगजीत खुराना सुभाष घई की रिश्ते में साली होती है। इन दोनों के साथ में मिलकर इस फिल्म का निर्माण किया गया था। बता दें, इस फिल्म का अलग अलग भाषाओं में कई बार रीमेक बनाया गया है, जैसे सन 1984 में तमिल भाषा के फिल्म एनाकुल ओरुवन, सन 1985 में तेलुगु भाषा के फिल्म आत्मा बलम और सन 1989 में कन्नड़ भाषा के फिल्म युग पुरुषा के नाम से इसका रीमेक बनाया गया। हालांकि सन 2008 में कर्ज नाम से ही इसका हिंदी रीमेक भी बनाया गया था, परंतु सन 2008 वाली कर्ज फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। फैक्ट नंबर 2, सुभाष घई ने फिल्म कर्ज की पटकथा पूरी कर ली थी, किंतु वो इस बात को लेकर असमंजस में थे कि कामिनी और मोंटी की भूमिका कौन निभाएगा। कहा जाता है कि सुभाष घई को सचिन भौमिक ने इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर का नाम सुझाया था, क्योंकि इससे पहले ऋषि कपूर की फिल्म हम किसी से कम नहीं में उनकी छवि को देखते हुए उनका चयन किया गया था। सुभाष घई को लगा कि मोंटी की भूमिका निभाने के लिए ऋषि कपूर ही एकमात्र सही विकल्प है। उस टाइम उनकी फिल्में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और उन्हें एक स्टार का दर्जा प्राप्त हो चुका था। बताया जाता है कि जब सुभाष घई ऋषि कपूर से मिले और उन्हें फिल्म कर्ज की कहानी सुनाई तो ऋषि कपूर इस फिल्म को करने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनका मानना था सुभाष घई इससे पहले फिल्म कालीचरण और विश्वनाथ जैसी एक्शन फिल्मों के डायरेक्ट के लिए जाने जाते थे। ऋषि कपूर को लग रहा था कि एक्शन फिल्मों के दौर में सुभाष घई एक रोमांटिक बदला लेने वाली फिल्म बनाना चाहते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं सब बातों को लेकर ऋषि कपूर इस फिल्म को करने से इनकार कर रहे थे। इसके बाद सुभाष घई ने रणधीर कपूर से मिले और उनसे गुहार लगाई कि वह ऋषि कपूर को इस फिल्म में काम करने के लिए मनाए। बताया जाता है कि ऋषि कपूर ने अपने भाई रणधीर कपूर की बात मानकर उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हुई थी। इस तरह ऋषि कपूर को फिल्म कर्ज के लिए फाइनली साइन किया गया। बता दें, ऋषि कपूर के अपोजिट इस फिल्म की लीड रोल के लिए टीना मुनीम को कैसे साइन किया गया था। दरअसल टीना मुनीम सुभाष घई के दोस्तों की समूह से ताल्लुक रखती थी और उन्हें बहुत भोली भाली मानती थी। सुभाष घई ने उनकी इसी भोली भाली छवि को पर्दे पर उतारने का फैसला किया, जो इस फिल्म के लिए उन्हें साइन किया गया। फिल्म कर्ज में ऋषि कपूर और टीना मुनीम ने पहली बार एक साथ काम किया था और ये जोड़ी काफी लोकप्रिय साबित हुई। बाद में इन दोनों ने आगे चलकर सन 1981 के फिल्म कातिलों के कातिल, सन 1982 के फिल्म बड़े दिलवाला और सन 1983 के फिल्म ये वादा रहा जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया। कहा यह भी जाता है कि सुभाष घई ने प्रेमनाथ से साफ कह दिया था कि फिल्म कर्ज में उनके लिए कोई खास भूमिका नहीं है, परंतु फिर भी उन्हें इस फिल्म को करनी होगी। सुभाष घई ने उन्हें ये भी साफ कर दिया कि इस फिल्म के लिए उन्हें पैसे भी कम दिए जाएंगे। प्रेमनाथ को लगा कि ये उनके लिए ठीक नहीं है। जब उन्होंने पूछा कि उनकी भूमिका क्या है, तो सुभाष घई ने बताया उन्हें एक गूंगे व्यक्ति की भूमिका निभानी है जो गिलास बजाता है और उसका अनुवादक संदेश पहुंचाता है। प्रेमनाथ को ये दिलचस्प लगा और उन्होंने ये भूमिका स्वीकार करने का फैसला किया। बता दे, पूरी फिल्म के अंदर प्रेमनाथ ने एक भी डायलॉग नहीं बोला है, यहाँ तक कि उन्हें इस फिल्म की डबिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि फिल्म के अंदर उनका किरदार एक गूंगे व्यक्ति का था। फैक्ट नंबर 3, कहा जाता है सुभाष घई के अनुसार सिमी ग्रेवाल की कास्टिंग फिल्म का सबसे मुश्किल हिस्सा थी, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दरअसल सोहन लाल कंवर ने ही सिमी ग्रेवाल को फिल्म में साइन करने का सुझाव सुभाष घई को दिया था। सुभाष घई ने उनका नंबर लिया और कंवर ने उनसे मिलने का समय तय किया। जब सुभाष घई ने सिमी ग्रेवाल को कामिनी के नजरिए से कर्ज फिल्म की कहानी सुनाई, तो उन्होंने कामिनी को एक महत्वाकांक्षी महिला के रूप में प्रस्तुत किया, जो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है। सिमी ग्रेवाल ने यह कहते हुए भूमिका ठुकरा दी कि सुभाष घई इसे बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। सिमी ग्रेवाल ने सुभाष घई से कहा वह एक नायिका है, वो केवल मुख्य भूमिका या सहायक भूमिका ही निभाएंगी। उन्होंने सुभाष घई को बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपने फैसले पर अड़ी रहीं। इसके बाद सुभाष घई ने सिमी ग्रेवाल को फिल्म में काम करने के लिए मनाने के लिए ऋषि कपूर के पास गए थे, परंतु ये सुभाष घई के लिए उल्टा पड़ गया। ऋषि कपूर ने सिमी ग्रेवाल से कहा कि ये एक अच्छी भूमिका है, आपको इसे करना चाहिए, किंतु यह वास्तव में एक वैम्प की भूमिका थी। इसके बाद सुभाष घई ने
सिमी ग्रेवाल के घर पर रात को खाने के लिए कई शाम बिताने लगे। इसका मुख्य कारण था कि वह सिमी ग्रेवाल को कर्ज फिल्म की भूमिका के लिए राजी कर सके। सुभाष घई ने सिमी ग्रेवाल को फिल्म में काम करने के लिए राजी कराने के लिए पूरी तरह समर्पित थे। तभी एक दिन सिमी ग्रेवाल की बहन घर आई और सुभाष घई ने उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई। उन्होंने सिमी ग्रेवाल को फिल्म के लिए मनचाही रकम देने का वादा भी किया। सिमी ग्रेवाल की बहन ने सुभाष घई से कहा, अगर आप उन्हें स्क्रिप्ट की एक कॉपी दे दें तो सिमी ग्रेवाल फिल्म करने पर विचार करेंगी। सुभाष घई तुरंत मान गए। उन्हें लगा कि शूटिंग के दौरान वो हमेशा बदलाव कर सकते हैं और बाद में उसे डायरेक्टर की सोच बताकर सही ठहरा सकते हैं। इस तरह सुभाष घई ने सिमी ग्रेवाल को इस फिल्म के लिए राजी किया था और फाइनली उन्हें इस फिल्म के लिए साइन किया गया था। कहा जाता है जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो सिमी ग्रेवाल अपने किरदार को लेकर बेहद उत्साहित थी। जब सिमी ग्रेवाल फिर की शूटिंग सेट पर होती थी तब सभी मौजूद लोगों ने आम हिंदी या पंजाबी की बजाय ज्यादातर अंग्रेजी में बात करते थे। फैक्ट नंबर 4, खबरों के मुताबिक कहा जाता है कर्ज फिल्म के अंदर सुभाष घई दोनों भूमिकाओं के लिए 22 से 23 वर्ष की आयु के किसी युवा अभिनेता को लेना चाहते थे। सुभाष घई के मन में राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे अभिनेताओं के नाम थे, परंतु वो उनसे कहीं अधिक वरिष्ठ थे। इसलिए उन्होंने ऋषि कपूर और राज किरण को चुना, जिनकी आयु उनकी अपेक्षा से अधिक थी, परंतु वो उन किरदारों के लिए उपयुक्त थे। कहा यह भी जाता है कि फिल्म के निर्माण के दौरान कई लोगों ने सुभाष घई से कहा फिल्म लाभदायक नहीं होगी, क्योंकि फिल्म के अंदर केवल एक ही स्टार थे, वह थे ऋषि कपूर। टीना मुनीम की फिल्म देश परदेश उस टाइम रिलीज नहीं हुई थी। राज किरण भी स्टार नहीं थे और सिमी ग्रेवाल की कोई व्यावसायिक लोकप्रियता नहीं थी। इसके विपरीत उन दिनों बन रही अधिकांश बड़ी फिल्मों में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में हुआ करते थे। वो उन दिनों बड़े कलाकार थे। उन दिनों ये भी खबरें चल रही थी कि प्राण के बेटे सुनील सिकंद ने सन 1979 में द रीइंकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड पर आधारित फिल्म का रीमेक बना रहे थे। फिल्म का नाम करिश्मा रखा गया था। फिल्म के अंदर शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, परवीन बॉबी और डैनी डेंजोंपा ने अभिनय किया था। जब सुनील को पता चला कि सुभाष घई इसी फिल्म का रीमेक कर्ज फिल्म के नाम से बना रहे हैं तो उन्होंने अपनी फिल्म रोक दी। फिल्म की लगभग शूटिंग 3 महीने तक चली थी। फिल्म के अंदर शशि कपूर की मृत्यु होती और वो अमिताभ बच्चन के रूप में पुनर्जन्म लेते। उन दिनों एक खबर ये भी फैली हुई थी कि सन 1976 में आई फिल्म कालीचरण और सन 1978 में आई फिल्म विश्वनाथ की सफलता के बाद कई लोगों का मानना था कि सुभाष घई शत्रुघ्न सिन्हा के बिना काम नहीं करेंगे। कहा जाता है उन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा एक साथ 40 फिल्मों को साइन किए हुए थे और उन सभी फिल्मों में काम करने की वजह से उन्होंने काफी बिजी थे, इसलिए वह इस फिल्म के लिए डेट नहीं निकाल पा रहे थे। इसी वजह से सुभाष घई ने ऋषि कपूर को अपनी पहली पसंद बनाया। बता दें, कर्ज फिल्म का संगीत न केवल सुभाष घई की संगीत की उत्कृष्ट समझ के कारण था, बल्कि इसलिए कि उस समय कुछ लोग उन्हें ताना मारते थे कि उनकी फिल्मों में अच्छा संगीत नहीं होता है। हालांकि कहानी एक थ्रिलर थी, परंतु सुभाष घई ने इसे एक संगीतमय फिल्म के रूप में लिखा था। नायक एक गिटार वादक है और एक ऐसी धुन है जो उसके पिछले जन्म से संबंध स्थापित करती है और उन्हें उसके हत्यारे तक ले जाती है। सिमी ग्रेवाल और ऋषि कपूर ने मेरा नाम जोकर फिल्म के लगभग 10 साल बाद कर्ज फिल्म के अंदर एक साथ काम किया था। उस फिल्म के अंदर ऋषि कपूर का आयु कम थे। फैक्ट नंबर 5, बता दे कहा जाता है कर्ज फिल्म के अंदर सिमी ग्रेवाल खलनायक की भूमिका नहीं करना चाहती थी। सुभाष घई ने कहा कि उन्हें बाजार दर पर भुगतान करेंगे, फिर भी वह तैयार नहीं थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इससे उनके करियर को नुकसान होगा। सुभाष घई लगातार फिल्म करने के लिए दबाव डालते रहे और कहते रहे कि उन्होंने यह भूमिका उन्हीं के लिए लिखी है। आखिरकार सिमी ग्रेवाल एक शर्त पर राजी हुई थी, सुभाष घई उनके किरदार को पूरी तरह नकारात्मक नहीं बनाएंगे। सुभाष घई कुछ सहानुभूतिपूर्ण दृश्यों को जोड़ने के लिए सहमत हुए ताकि उनके किरदार के बुरे होने को सही ठहराया जा सके। खबरों के मुताबिक बताया जाता है जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ी, सुभाष घई द्वारा वादा किए गए दृश्यों का कोई नामो निशान नहीं था। सुभाष घई ने फिल्म पूरी कर चुके थे और सिमी ग्रेवाल को अंतिम प्रिंट नहीं देखने देते थे। अंत में जब उन्होंने फिल्म देखी तो वो बेहद चौंक गई क्योंकि टीना मुनीम ने सिमी ग्रेवाल की डुप्लीकेट बॉडी डबल को अपशब्द कहते हुए दिखाया गया था। जब सुभाष घई को इसके बारे में पूछा गया
तो उन्होंने कहा भूमिका ठीक उसी तरह सुनाई गई थी जैसे उसे फिल्माया गया था। अगर किसी ने द रीइंकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड फिल्म देखी है तो वह समझ सकते हैं कि इस किरदार को सहानुभूतिपूर्ण रूप में नहीं दिखाया जा सकता है। सुभाष घई ने यह भी कहा कि उन्होंने केवल दुर्गा खोटे के दुर्घटना वाले दृश्य के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया था। फैक्ट नंबर 6, बता दें, ऊटी में कर्ज फिल्म की शूटिंग के दौरान टीना मुनीम और ऋषि कपूर के बीच रोमांस की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद हरजाई फिल्म की शूटिंग के दौरान रणधीर कपूर के साथ उनके संबंधों को लेकर भी कई खबरें सामने आई थी। जब कपूर बंधुओं को इस बात का पता चला तो उन्होंने पीछे हट गए थे। संजय दत्त को यकीन नहीं हुआ था कि टीना मुनीम दोषी है। उन्होंने इन अफवाहों के लिए कपूर बंधुओं को ही जिम्मेदार ठहराया। उस समय यह खबरें भी फैली थी। टीना मुनीम सुभाष घई के साथ जरूरत से ज्यादा करीब हो रही थी। ये खबर तब फैली थी जब टीना मुनीम और सुभाष घई की एक तस्वीर लगभग सभी फिल्मी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। उस तस्वीर में टीना मुनीम डांस कर रही थी और सुभाष घई उन्हें घुमा रहे थे। टीना मुनीम ने बाद में कहा कि सुभाष घई उनके साथ बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार करते थे। कहा जाता है तस्वीर में ऐसा इसलिए दिखाई दिया था क्योंकि फोटोग्राफर ने ठीक उसी पल वो तस्वीर कैद कर ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है टीना मुनीम सुभाष घई की अगली फिल्म विधाता के अंदर काम करना चाहती थी और इसके लिए उन्हें सुभाष घई को रिझाना पड़ रहा था। हालांकि टीना मुनीम ने इस बात को भी साफ इनकार किया और कहा ये सारी बातें पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने कहा अगर उन्हें अपनी प्रतिभा के दम पर फिल्म मिलने होंगे तो विधाता जैसी फिल्म उन्हें खुद ही मिल जाएगी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सिमी ग्रेवाल और राज किरण के बीच भी कई तरह की खबरें फैली थी। बताया जाता है कि उस समय सिमी ग्रेवाल अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभाल रही थी जबकि राज किरण एक उभरते सितारे थे। किंतु विवाद तब खड़ा हुआ जब राज किरण ने प्रेस में ये कहना शुरू कर दिया कि वह सिमी ग्रेवाल के साथ रिश्ते में है। इस बात से सिमी ग्रेवाल बेहद नाराज हो गई थी और उन्होंने राज किरण से अपना रिश्ता पूरी तरह खत्म कर लिया। फैक्ट नंबर 7, बता दें कि कर्ज फिल्म की शूटिंग के दौरान सुभाष घई और सिमी ग्रेवाल के बीच हुई एक तीखी बहस ने पूरे सेट का माहौल बदल दिया था। यहां तक कि गुस्से में आकर सुभाष घई ने फिल्म को बीच में ही रोक देने का फैसला कर लिया था। बताया जाता है कि सिमी ग्रेवाल फिल्म के एक महत्वपूर्ण दृश्य में वह संवाद बोलने से इनकार कर रही थी। फिल्म के एक सीन में उन्हें राज किरण की मां और बहन को घर से बाहर निकालना था। उनका तर्क था कि इससे उनका किरदार पूरी तरह एक खलनायिका जैसा दिखाई देगा, जबकि सुभाष घई ने उनसे वादा किया था कि यह भूमिका किसी वैम्प की नहीं होगी। सुभाष घई ने उनसे कहा कि वह उनके संवाद नहीं बदल सकते क्योंकि ऐसा करने से उनके किरदार की पूरी दिशा बदल जाएगी और फिल्म का असर भी खत्म हो जाएगा। ये दृश्य फिल्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इसके बाद सुभाष घई ने संवादों में बदलाव करने और दृश्य को दोबारा शूट करने का फैसला किया, किंतु सिमी ग्रेवाल उस दृश्य को ठीक तरह से निभा नहीं पा रही थी। वो अपने संवाद बहुत धीमी आवाज में बोल रही थी। सुभाष घई चाहते थे उनकी आवाज में ऐसा गुस्सा और प्रभाव हो जिससे दर्शकों की भावनाएं पूरी तरह जाग उठें। उन्होंने सिमी ग्रेवाल को जोर से संवाद बोलने को कहा, परंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सुभाष घई को सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में आकर पूरी यूनिट को कहा, पैकअप करो, मैं ये फिल्म रोक रहा हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बाहर कार खड़ी है और वो फिल्म के सारे नेगेटिव जला देंगे। उस समय तक लगभग 75% फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। पूरी यूनिट सुभाष घई को शांत कराने की कोशिश में जुट गई। तभी किसी ने सुभाष घई से कहा कि दुर्गा खोटे उन्हें अपने मेकअप रूम में बुला रही है। जब सुभाष घई वहां पहुंचे तो सिमी ग्रेवाल और दुर्गा खोटे उनका इंतजार कर रही थी। दुर्गा खोटे ने सुभाष घई को कहा उन्हें अपने ही फिल्म में विलेन की तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। सुभाष घई ने कहा यह दृश्य फिल्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है, परंतु सिमी ग्रेवाल ने मना कर दिया। इसी दौरान सिमी ग्रेवाल भी उन पर चिल्ला पड़ी और कहा वो उन पर बेवजह गुस्सा कर रहे हैं और फिल्म बंद करने की धमकी दे रहे हैं। सुभाष घई ने कहा उनके इस व्यवहार की वजह से उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। इसके बाद दुर्गा खोटे ने सिमी ग्रेवाल को कहा सुभाष घई एक बेहतरीन निर्देशक है और वह एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं। उन्हें उनकी विजन पर भरोसा करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। सुभाष घई ने सिमी ग्रेवाल से कहा पहले वह ये दृश्य शूट करेंगे,
इसके बाद एडिटिंग के दौरान उन्हें वह दृश्य दिखाया जाएगा। अगर उन्हें वह दृश्य पसंद नहीं आया तो उसे हटा दिया जाएगा और उनकी इच्छा के अनुसार दोबारा शूट किया जाएगा। इस बार सिमी ग्रेवाल ने अपने संवाद पूरे प्रभाव के साथ बोले, जिनमें वह राज किरण की मां और बहन पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाती है और वही दृश्य में उनके भाई द्वारा पूरे परिवार को गालियां भी दी जाती है। जब सिमी ग्रेवाल, उनके परिवार और उनके दोस्तों ने फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग देखी तो सुभाष घई ने अपनी पूरी टीम को तैयार रहने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद सिमी ग्रेवाल रीशूट और एडिटिंग की मांग करेंगी। किंतु हुआ बिल्कुल उल्टा। अगले ही दिन सिमी ग्रेवाल सुभाष घई के पास पहुंची और उन्होंने बताया उन्हें कर्ज फिल्म के अंदर अपने अभिनय के लिए खूब तारीफें और बधाई संदेश मिल रहे हैं। उन्होंने सुभाष घई से माफी मांगी और कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह उनके किरदार को इतनी शानदार तरीके से पर्दे पर पेश करेंगे। सिमी ग्रेवाल को इस फिल्म की अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले थे। फैक्ट नंबर 8। कहा जाता है सुभाष घई ने कर्ज फिल्म के म्यूजिक के लिए पहले आर.डी. बर्मन को साइन करने के बारे में सोचा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस फिल्म को आधुनिक संगीत की आवश्यकता है। जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस बात का पता चला तो उन्होंने स्वयं इस फिल्म के लिए संगीत देने की इच्छा जताई थी और सुभाष घई के लिए आधुनिक संगीत तैयार करने की चुनौती स्वीकार की थी। खबरों के मुताबिक फिल्म के मशहूर गाने ओम शांति ओम को सुभाष घई ने किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, परंतु किशोर कुमार उस टाइम बिजी थे, उन्हें तारीखें मिलना काफी मुश्किल हो रहा था। कहा जाता है इस दौरान ओम शांति ओम गानों का डेमो लक्ष्मीकांत ने अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड कर लिया था, जो संगीतकारों के बीच आम राय थी कि गानों को उसी रूप में रखा जाए जैसा उन्हें रिकॉर्ड किया गया था। लक्ष्मीकांत ने सुभाष घई से कहा कि अब किशोर कुमार की जरूरत नहीं है, उन्होंने गाना अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लिया है। परंतु ये बात सुभाष घई को पसंद नहीं आई, क्योंकि गानों में उन्हें केवल किशोर कुमार की आवाज ही चाहिए थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्मीकांत को ये बात कैसे बताई जाए। सुभाष घई ने गानों के बारे में प्यारेलाल से बात की थी। प्यारेलाल ने उन्हें कहा अंतिम निर्णय आपका ही होगा। उन्होंने सुभाष घई से कहा इस विषय पर लक्ष्मीकांत से स्वयं बात करेंगे। एक दिन सुभाष घई ने बिना बुलाए किशोर कुमार के घर पहुंच गए थे और उन्होंने उनसे गानों के बारे में बात की थी। उस टाइम किशोर कुमार एक गानों को रिकॉर्ड के लिए स्टूडियो जा रहे थे। तब उन्होंने सुभाष घई से अनुरोध किया वो उनके साथ कार में बैठकर स्टूडियो तक चले। रास्ते में सुभाष घई ने कार में लक्ष्मीकांत द्वारा रिकॉर्ड किया गया ओम शांति ओम गानों का डेमो सुनाया, जो किशोर कुमार को बेहद पसंद आया और उन्होंने गानों को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करने के लिए तुरंत हामी भर दी थी। हालांकि इस बात से लक्ष्मीकांत को बहुत दुख हुआ था। कहा जाता है उन्होंने लगभग 1 साल तक सुभाष घई से बात नहीं की थी। बाद में अपने लगभग सभी लाइव संगीत कार्यक्रमों में लक्ष्मीकांत ओम शांति ओम गानों को स्वयं गाया करते थे। बता दे सन 1986 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल प्रस्तुत किए थे। भारतीय संगीत महोत्सव रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन नामक एल्बम में लक्ष्मीकांत ने इन गानों को गाया है। इस फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को म्यूजिक डायरेक्टर के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला था। फैक्ट नंबर 9। कहा जाता है सुभाष घई ने एक इंटरव्यू में बताया था कर्ज फिल्म की रिलीज वाले दिन उन्होंने अपने सहायक निर्देशक के साथ मुंबई के एक सिंगल स्क्रीन थिएटर में दर्शकों की संख्या देखने गए थे। उन्होंने बताया उनके फिल्म की लगभग 20% कलेक्शन के साथ ओपनिंग हुई थी। उन्होंने आगे कहा उसी समय पिछले सप्ताह रिलीज हुई फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी हाउसफुल चल रही थी। शहरी माहौल और रंगीन रोशनी पर आधारित इस फिल्म को देखकर टिकट खरीदने वाले कई दर्शक निराश हो गए थे और कुछ लोग तो कर्ज फिल्म को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। सुभाष घई ने बताया शुक्रवार और शनिवार को ऋषि कपूर ने उनके फोन नहीं उठाए थे। रविवार को उन्हें पता चला कि ऋषि कपूर डिप्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उन्होंने आगे बताया ऋषि कपूर ने इस फिल्म के हर एक सीन पर बेहद मेहनत की थी और उन्हें इस फिल्म पर बहुत गर्व था। रिलीज से पहले उन्होंने अपने दोस्तों के लिए कई प्रीव्यू शो आयोजित करने का अनुरोध भी किया था। ऐसे में उनका इस तरह टूट जाना सुभाष घई के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद सुभाष घई ने राज साहब यानी ऋषि कपूर के पिता राज कपूर को आश्वासन दिलाते हुए कहा व्यावसायिक रूप से असफल होने के बावजूद भी उन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाई है। बता दे
कर्ज फिल्म की रिलीज के 37 साल बाद प्रीमियम हुआ था, जो 23 अप्रैल सन 2017 को मुंबई के फोर्ट स्थित सुभाष घई के स्वामित्व वाले न्यू एक्सेलसियर मुक्ता इट 2 सिनेमा में आयोजित किया गया था, जिनमें ऋषि कपूर, सिमी ग्रेवाल, सुभाष घई और अमर हल्दीपुर ने भाग लिया था। फैक्ट नंबर 10, कर्ज फिल्म के मशहूर गाने दर्दे दिल दर्दे जिगर की शूटिंग के दौरान कोरियोग्राफर मौजूद नहीं थे। ऐसे में सुभाष घई ने स्वयं इन गानों का कोरियोग्राफ करने की फैसला किया। शुरुआत में ऋषि कपूर को लगा कि शायद सुभाष घई इस गाने को बेहतर तरीके से कोरियोग्राफ नहीं कर पाएंगे, किंतु जब उन्होंने गाने का अंतिम रूप देखा तो उन्होंने बेहद खुश हुए थे। बता दे, बाद में फिल्म राम लखन के गाने तेरा नाम लिया गानों की शूटिंग के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और इन गानों की कोरियोग्राफ भी सुभाष घई ने स्वयं की थी। कहा जाता है एनएन सिप्पी ने सन 1995 में कर्ज नाम के एक नई फिल्म बनाने की योजना बनाई थी, जिनमें ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और अजय देवगन मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले थे। परंतु किसी कारणवश ये फिल्म कभी बन नहीं सकी और एनएन सिप्पी ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। बाद में डायरेक्टर राज कंवर ने इसी कहानी के आधार पर सन 1999 के फिल्म दाग दी फायर बनाई। तो दोस्तों, ये तो बात हुई ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज से जुड़ी हुई 10 बेहद खास अनसुने फैक्ट्स के बारे में। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट में साझा जरूर करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक नमस्कार।